नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि ममता बनर्जी सरकार में एक और मंत्री को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। सीधे तौर पर इससे पहले भी ममता बनर्जी सरकार के कई मंत्री और कई नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस मंत्री की गिरफ्तारी हुई है उस पर मनी लॉन्ड्रिंग और राशन वितरण घोटाला मामले को लेकर के आरोप है। आपको बता दें कि इससे पहले मंत्री के आवास पर 17 घंटे तक छापेमारी चली, उसके बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को ईडी ने राशन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। मलिक बंगाल की ममता सरकार में वन मंत्री हैं और इससे पहले गुरुवार तड़के ही ईडी ने उनके आवास पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी राशन घोटाले से जुड़ी हुई बताई गई, जिसकी जांच ईडी कर रही है। आपको बता दें कि ज्योति प्रिय मलिक वन मंत्री बनने से पहले खाद्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्रियों पर पहले भी छापेमारी होती रही है। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी ने घोटाले में चावल मिल मालिक बकीरबुर रहमान को गिरफ्तार किया था। वहीं 2004 में एक चावल मिल मालिक के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले रहमान ने अगले 2 वर्षों में 3 और कंपनियां खड़ी कर ली। ईडी अधिकारियों के मुताबिक रहमान ने कथित तौर पर शेल कंपनियों की श्रृंखला खोली और पैसे निकाले। आपको बता दें कि वहीं ज्योति प्रिय मलिक ने इस गिरफ्तारी पर यह कहा कि मैं गहरी साजिश का शिकार हो गया हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी सरकार में मंत्री मलिक के कम से कम 12 ठिकानों पर गुरुवार को ईडी ने तड़के सुबह ही छापेमारी की थी। ईडी कथित तौर पर करोड़ों रुपए के राशन घोटाले की जांच कर रही है। वहीं ईडी के सूत्रों के मुताबिक रहमान ने खाद्य विभाग में गहरे में अपनी जड़ी जमाई और राशन विभाग में अपने रैकेट के जरिए जनता के लिए आवंटित खाद्यान्न को अवैध रूप से बेचकर पैसे की हेराफेरी की। साथ ही ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि रहमान के पास कोलकाता और बेंगलुरु में होटल और बार भी हैं और उन्होंने विदेशी कारें खरीदी है। उन्हें कुछ दिन पहले ही ईडी ने गिरफ्तार किया था। वहीं आपको बता दें कि ईडी सूत्रों के मुताबिक जिस समय रहमान कथित तौर पर घोटाले में शामिल थे उस दौरान ज्योति प्रिय मलिक खाद्य मंत्री थे। ईडी पहले ही नौकरी घोटाले में मौजूदा खाद्य मंत्री रथिन घोष से पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि केंद्रीय एजेंसी ने गुरुवार को ज्योति प्रिय मलिक के परिसरों की तलाशी लेना शुरू किया था। वहीं ईडी ने मध्य कोलकाता में हैमहर्ट स्ट्रीट पर उनके पैतृक आवास की भी तलाशी ली। ये तो होना ही था, बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ये जो बाकीबुर रहमान पकड़ा गया है, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति का आकलन आ रहा है, ये करोड़ों की संपत्ति तो बाकीबुर की नहीं हो सकती, ये टीएमसी किसी नेता की हो सकती है। किस नेता की है वो तो सबको पता है। इट्स ओपन सीक्रेट कि बाकीबुर रहमान ज्योति प्रिय मलिक का आदमी है। अब उनको जवाब देना पड़ेगा, आगे आने वाले समय में जेल भी जाना पड़ेगा, ये तो तय है। इतना पैसा मारा है पब्लिक का, इतना पैसा कमाया है। उनकी बेटी ट्यूशन करती है, उसकी अकाउंट में 3 करोड़ रुपया। इतना अच्छा ट्यूशन तो मैं भी पढ़ाता नहीं था, इतना अच्छा टीचर होने के बाद भी। तो ऐसे आदमी लोगों को खुले में रखना ही गलती है, इन लोगों को जेल में ही रखना चाहिए। कथित घोटाला सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कोविड लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न वितरण में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। इसी के साथ ही टीएमसी ने छापेमारी की इस कार्रवाई को लेकर के कहा है कि यह बदले की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। वहीं टीएमसी नेता और राज्य के मंत्री शशि पांजा ने मलिक के आवासों पर छापेमारी की आलोचना करते हुए कहा कि यह विजयदशमी के अवसर पर बंगाल की संस्कृति पर हमला है। यह बदले की राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमने देखा है कि दुर्गा पूजा से पहले हमारे नेताओं के परिसरों पर उस समय छापे मारे गए जब हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जारी किए जाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। दुर्गा पूजा का अब तक जो है जो विसर्जन, मां के विसर्जन भी होगी और हम लोग जो है अब सभी को विजयदशमी और दशहरा के उपलक्ष्य में सबको जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं। और ठीक अपने पुराने खिलौने को लेके भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार फिर शुरू कर दी अपनी खेल सीबीआई और ईडी को लेके
इतना सुंदर एक दुर्गा पूजा जो अभी भी विसर्जन समाप्त नहीं हुई, जैसे आपने कहा कार्निवल भी कल है, जिलाओं में आज कार्निवल हो रही है, तो एक दुर्गा पूजा जिसमें सैकड़ों लोग भी आए थे, लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुंदर था, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो इसको तार को काटना है, और फिर ये लोग शुरू हो गए वेंडेटा पॉलिटिक्स में। अब माँ दुर्गा उनको दिखाएंगी ये रास्ता कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को लेके कोई सवाल नहीं है, सीबीआईडी का ये जो आप एक मीडिया नैरेटिव या मीडिया ट्रायल के द्वारा प्रतिष्ठा करने की जो कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं झूठ है। ऐसा क्या है कि माँ दुर्गा जरूर इनको रास्ता दिखाएंगी, यही प्रार्थना में है। और ये जो वेंडेटा पॉलिटिक्स जब से 2021 की हार हुई है यहाँ भाजपा की पश्चिम बंगाल में, हर समय हम लोग देखे हैं कि ये टारगेट पॉलिटिक्स चलेगा। अब जब इंडिया अलायंस भी तैयार हो गई, टारगेट पॉलिटिक्स चलेगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ममता बनर्जी की एक जो इमेज है और उनकी जो एक लीडरशिप वाली बात है, तो अब जो है 2024 तक ये चलेगा, हम लोग तैयार हैं। तृणमूल कांग्रेस कोई बहाना नहीं बना रही है। तृणमूल कांग्रेस अगर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इन्वेस्टिगेशन कभी समाप्त नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन चलती ही रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का राजनीतिक उद्देश्य है। ये जांच वगैरह और ये कैमरा सब पहुंच जाएंगे, मीडिया पहुंच जाएगी, कैमरा दिखाएगी, देखिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सवाल जवाब चल रहे हैं। इससे जो है वो उस नेता के ऊपर जो एक मलाइन जो करने की जो एक उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं ये लोग करने पे जो उतर गए हैं, वो होता रहता है कि हाँ पब्लिक देख रही है, देखिए एक मलाइन हो जाती है। तो यही उद्देश्य है। कहीं भी हमने ये लक्ष्य नहीं देखा है सीबीआई ईडी को, और उनके स्टैटिस्टिक्स भी ये बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चलता ही रहता है, और इन्वेस्टिगेशन में अल्टीमेटली ये समाप्त नहीं होती, और दोष किसका है वो भी नहीं पता चलता जनता को। जनता सिर्फ इतना देखती है कि ये विभिन्न नेताओं के बारे में घर पे पहुंच गई है, ऑफिस दफ्तरों में पहुंच गई है। इस तरीके का जो है ये वेंडेटा पॉलिटिक्स के अलावा इसका डेफिनेशन और कुछ नहीं। आपको बता दें, दरअसल ज्योति प्रिया मलिक से पहले जो है पार्थ चैटर्जी, विधायक जीवन कृष्ण साहा, माणिक भट्टाचार्य को भी विभिन्न घोटाले के मामले में इसी ममता सरकार के मंत्री होते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि कैसे टीएमसी के कद्दावर नेता अनुव्रत मंडल भी इस वक्त जेल में है। इसी के साथ ही टीएमसी की जो महिला सांसद है महुआ मोइत्रा, वो भी सवालों के घेरे में है। बता दें कि उन पर कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगा हुआ है, यानी कि सवाल के बदले पैसे लेने का आरोप, और इसको लेकर के लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। बकायदा बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के ही पूर्व वकील के आरोप पत्र को लेकर के शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद ये तमाम मामले सामने आए, और बकायदा ये देखने को मिला कि कैसे बिजनेसमैन हीरानंदानी के पास महुआ मोइत्रा के लोकसभा लॉगिन के पासवर्ड थे, आईडी थे, और उनके बकायदा जो सिस्टम था उसमें वो सवालों को इंसर्ट करते थे, फिर वो सवाल जो है लोकसभा में पूछे जाते थे महुआ की ओर से। ये तमाम बातें सामने आई कि कैसे लगातार जो अडानी का मुद्दा उठ रहा था वो कहीं ना कहीं यही रीजन था। इसी के साथ ही राहुल गांधी भी इस पूरे जांच के घेरे में है। बता दें कि इसको लेकर के एथिक्स कमेटी का गठन किया गया है, जो कि अपना कार्य बखूबी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में अगर बात हम ममता सरकार की करें, ममता सरकार जो कि लगातार ये बातें कहती हैं कि वो करप्शन से लड़ाई लड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने करप्शन पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, और वो फिलहाल इंडिया अलायंस जो बना हुआ है उसकी भी एक लीडर है। लेकिन ऐसे में अगर बात हम ममता सरकार की करें, तो ममता सरकार के कई सारे विधायक, कई सारे मंत्री इस वक्त न सिर्फ जेल में हैं, बल्कि कई सारे मंत्री और कई सारे विधायकों पर लगातार जांच एजेंसियों की रडार है, और यही नहीं पता कि कब उन्हें जेल हो जाए और वो कब अंदर हो जाए। फिलहाल जिस तरीके से बातें कही जा रही है, ममता सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में पूरी तरीके से घिरी हुई है, और जाहिर तौर पर ये आने वाले समय में ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी मुश्किल
मुश्किल बन करके खड़ी होगी, क्योंकि राज्य में लगातार बीजेपी जो है वो ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के कई नेता जो है वो ये कह चुके हैं कि कैसे ममता बनर्जी के बहुत सारे करीबी मंत्री और इवन उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन पर भी कोल स्कैम को लेकर के और इसी के साथ ही कई सारे घोटालों को लेकर के लगातार ईडी जो है समन जारी कर चुकी है, उनसे पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा अगर हम उनके मंत्रियों की बात करें तो उनके मंत्रियों पर भी लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है, उन पर छापेमारी हो रही है या फिर उनकी गिरफ्तारी हो रही है। इसके बावजूद जो ममता बनर्जी हैं वो खुल करके इन तमाम मसलों पर बात ही नहीं करती हैं। यहां पर तो भले ही जो पार्टी की प्रवक्ता है शशि पांजा, उन्होंने ये बातें कही कि कैसे उनके मंत्रियों पर इस तरीके से ईडी की कार्रवाई की जा रही है और कहीं ना कहीं बंगाल की संस्कृति पर हमला बोला जा रहा है, लेकिन महुआ मोइत्रा के बातों को लेकर के कोई भी बयान पार्टी की ओर से नहीं आया है। बता दें कि पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने बकायदा ये कह दिया कि इस मामले में उन्हें कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आरोपों से घिरा है वही इस मामले में बोले तो ज्यादा ठीक होगा। यानी कि महुआ मोइत्रा के बातों को लेकर के, उन पे लगे आरोपों को लेकर के टीएमसी ने सीधे तौर पर किनारा अपना लिया है, लेकिन जब उनके मंत्रियों पर इस तरीके से करप्शन के आरोप लग रहे हैं, वो जेल में जा रहे हैं, तब भले उनके प्रवक्ता ये कहते हैं कि ये बंगाल की संस्कृति पर हमला किया जा रहा है, ये जानबूझ करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। बता दें कि यह पश्चिम बंगाल का ही मामला नहीं है, बल्कि अगर कल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी लगातार सियासी पारा चढ़ा रहा, क्योंकि वहां पर भी ईडी ने पेपर लीक मामले से जुड़े हुए कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें से कांग्रेस के कई सारे कद्दावर नेता भी मौजूद रहे। उनके आवासों पर छापेमारी हुई और उनके रिश्तेदारों पर भी छापेमारी हुई। यानी कि राजस्थान से लेकर के बंगाल तक तमाम लोगों पर जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप है, जितने भी करप्शन के आरोप है, उन तमाम लोगों पर लगातार जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।